अभी मैं आपसे ही जवाब लेना चाहूंगी कि किस तरह से इस बार जीत का दम आप लोग भर रहे हैं, कैसे इस चुनौती को पार पाएंगे। अंतर कलह गुटबाजी से आप जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ आप दलितों ओबीसी की आप हितैषी बनते नजर आते हैं, उनके साथ अत्याचार हो रही हैं, ये सब खबरें भी सामने आ रहे हैं, कैसे? बिल्कुल, आई थिंक बड़ी अच्छा प्रेमाइस दिया है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने। भाई मैं एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 के चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ था। 2018 में भी ऐसे ही दावे किए गए थे। अगर आप कर्नाटक को छोड़ दें, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी या एनडीए की सरकार बनी थी, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनी। बाद में क्या हुआ उस पर नहीं जाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है जिसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। 2018 में विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 43% जो है वो वोट आए कांग्रेस को, 33% वोट आए एनडीए को, और वही 2019 में 51% वोट आता है मोदी जी के लिए, और 40.9% वोट आता है। इस प्रकार से, मैं समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं प्रत्येक राज्य में नहीं जा रहा हूं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि राज्यों के जो चुनाव होते हैं वो अलग हैं, केंद्र का जो चुनाव है, जो जनरल इलेक्शन है, उसके मुद्दे अलग होते हैं। आज से ये दावे करना, और भाई किस उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, मैं इनकी पोल खोलता हूं। अब आते हैं दलित और ओबीसी के लिए इनका प्यार। ये वही पार्टी है जो जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हाँ, और आज जब इनको लगने लगा कि 34% एनडीए को 2014 में और 44% 2019 में, तब इनको ओबीसी की याद आई है। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस देश में एक ओबीसी कमीशन की भी जरूरत है। अब आप बात करिए दलित उत्पीड़न की। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, आप उत्तरी बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक, अभी हाल में खुसरूपुर पटना से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक दलित महिला को नंगे करके घुमाया गया है, तब इनका मुंह नहीं खुलता है। जब एक दलित समाज के व्यक्ति की औरंगाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तब ये इंडी गैंग के लोगों का मुंह नहीं खुलता है। आपको मैं दर्जनों ऐसी घटनाएं दे सकता हूं जिस पर एक बयान इस गठबंधन का आप नहीं पाएंगे। आप बात कर रहे हैं ये इस प्रकार से जैसे इन्होंने, आज ही चुनाव का रिजल्ट आ गया है। भाई, हर बार शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, फिर से वो चुनाव जीत कर आ जाते हैं। ये चौथा टर्म है उनका। भाई, रमन सिंह जी लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान का ये पैटर्न रहा है कि वहां एक सरकार एक बार आती है और दूसरी बार वहां बदल जाता है। आप उठाकर देख लीजिए पिछले 25 वर्षों का चुनावी रिजल्ट। तो भाई, सिर्फ खोखले दावे। अगर यही पैटर्न था, अगर इतना आसान ये चुनाव जीतना था, तो क्यों आपको आपके केंद्रीय मंत्री सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा? चुनौती है, ये आप मान रहे हैं ना, और ये दिख भी रहा है इससे। नहीं, मैं कहता हूं कि आप एक बार, मेरा एक निवेदन है, इसी न्यूज पैनल पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनसे कहिए कि क्या केसी वेणुगोपाल या उनके कोई भी बड़े नेता, उनसे कहा जाए कि विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे, क्या वो जवाब दे पाएंगे? लेकिन अगर कोई उनका विश्वास है उनके स्थानीय नेतृत्व पर, स्थानीय नेताओं पर, इसलिए विधायकों को लड़ा रहे हैं वो। नहीं, हर एक राज्य में कोई, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, उनका चंबल और भिंड मुरैना के क्षेत्र में एक अच्छा प्रभाव है। आप कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, उनका पूरा का पूरा इंदौर संभाग जो है उसमें अच्छा प्रभाव है। कोई भी पार्टी चाहती है कि एक अच्छा सेनापति हमको अपने अलग अलग क्षेत्रों में मिले, इसमें बुराई क्या है? और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण है कि यहां पर दायित्व होता है, पद नहीं होता। दायित्व था उनका केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय स्तर के नेता का। पार्टी ने कहा कि भाई आप जाइए और विधानसभा के चुनाव में इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाइए। लेकिन इससे पहले तो राजस्थान में ऐसा कभी नहीं दिखा कि बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई हो, मध्य प्रदेश में नहीं दिखा। आप ये इस बात को भी समझना होगा पूजा जी कि हमेशा कोई ना कोई काम पहली बार होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ऐसा लगा होगा कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उन्होंने किया है, इसमें बुराई क्या है? मनोज यादव, मनोज जी, एक आखिरी बात,